देखिए अभी हम गर्दनी बाग के धरना स्थल पे मौजूद हैं और बता दें कि आज जो है स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जा रहा था। देखिए आज जो है बिहार में बीजेपी की तरफ से जो है कार्य समिति बैठक रखी जाती है। तमाम हम जनता से आग्रह करेंगे कि आप खबर अगर देखेंगे तो कार्य समिति की बैठक इनकी मांगों को लेकर के जो है जितना उनका जो प्रचार प्रसार होगा सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब यानी मतलब कोई भी डिजिटल मीडिया पर देख लीजिए, सिर्फ उनका प्रचार दिखेगा बिहार के तमाम जगहों पर, अलग अलग साइटों पर। लेकिन आज जो स्वास्थ्य के जो लचर व्यवस्था की बताने काम किए हैं, एनएचएम से हैं, कोई सीएचओ से हैं, विभाग के स्वास्थ्य विभाग के कई विभाग के कर्मी लोग आज जो मौजूद हैं और धरना स्थल पे प्रदर्शन किए कि सरकार हमारी मांगों को आखिर क्यों नहीं सुन रही है। आप सुनिए, देखिएगा इनका खबर जो है छोटा सा आएगा लेकिन उन लोगों का जो है बड़ा बड़ा सा पेपर में आएगा। बहरहाल हम ये जो सवाल जो है, जो मुद्दा है, हम जनता पे छोड़ते हैं। जनता आखिर इस वीडियो को लेकर के क्या समझती है, उनकी हम राय जरूर चाहेंगे, लेकिन शेयर जरूर करना ना भूलिएगा, क्योंकि शेयर करिएगा तभी जो है गूंगी बहरी सरकार को जो है सुनाई देगी कि आखिर इन लोगों की जो समस्या है, ये जो समस्या है ये घर की नहीं है, घर घर की समस्या है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से इन लोग आते हैं। बहरहाल खबर हम छोड़े जाते हैं, वीडियो को पहले पूरा देखिए। देखिए, हमारे बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का राज्य का निर्णय था कि हम 18/7/24 को एनएचएम कर्मी के डिमांड को लेकर हम प्रदर्शन राज्य स्वास्थ्य समिति करेंगे। पर हमारा एक धरना स्थल गर्दनी बाग में है, हम वहाँ से आदेश आया कि आप वहाँ कीजिए तो बेहतरीन रहेगा, तो जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए। और आपने देखा हमारी कितनी एनएचएम कर्मी इस भीड़ में, जिसको बैठने की भी जगह नहीं मिल पाई, इतनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें हमारे एएनएम, जीएनएम, सीएचओ, स्वास्थ्य प्रबंधक, बीसीएम सब यहाँ उपस्थित हुए। और सबका एक ही डिमांड है, समान काम समान वेतन, और एफआरएस जो है इसको रद्द करने का मांग है। और 4 महीना से लोगों को वेतन नहीं दिया गया है। अब आप ही बताएं कि ये जो हमारी एएनएम बहन है, जीएनएम है, सीएचओ है, इनको हेल्थ एंड सीएचओ को हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दिया गया है, और जीएनएम जो है और एनएम जो है जो गांव में जाती है, माने गांव-गांव जाती हैं, जहां ये सिस्टम आपको नहीं मिल सकता है, आपका ये टावर वहाँ काम नहीं कर सकता है, तो ये एफआरएस के तहत ये माने फेस लॉगिंग कैसे करेंगी? ये सरकार की गलत नीतियों का यहाँ हम लोगों ने विरोध किया है कि ये गलत नीति कर्मचारियों के साथ नहीं चलेगी। अगर फेस लॉगिंग वहाँ से नहीं होगा तो कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा, और वेतन काटा जाएगा तो कर्मचारी अपने बच्चों के साथ कैसे रह सकेंगे, जबकि इतने कम पैसे में लोग काम करते हैं। कोई इनको माने कोई वेतन इतना नहीं है, 15,000, 18,000, 32,000 माने लोगों का है, 11,500, 11,500 एनएम को मिलता है हमारे, और जीएनएम को 20,000 रुपया शायद मिलता है। और हाँ, अदर डिस्ट्रिक्ट में माने अलग अलग तरीकों से लोगों को माने जितने कम पैसे में काम कराना चाहे सरकार, उस तरह की नीति अपनाई है। तो ये गलत नीतियों का हम सरकारी कर्मचारी जो हैं इसका विरोध करते हैं, और एनएचएम कर्मी अपने डिमांड को लेके आज यहाँ उपस्थित हुए। ये इन लोगों में इतना आक्रोश है कि ये हम कर्मचारी चाह रहे हैं कि सरकार वार्ता जल्द से जल्द करे। अगर सरकार वार्ता नहीं करती है तो आगे की रणनीति जो हमारे संगठन की होगी, उससे सरकार को हम लोग ये बताना चाहेंगे कि अव्यवस्था ना फैले, इसलिए सरकार सरकारी कर्मचारी के जो संगठन के नेता हैं उनसे वार्ता करे। आंदोलन आप कई मतलब विगत कई दिनों से, कई महीनों से, सालों से हालांकि करते आ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आखिर वार्ता करने में सरकार विलम्ब क्यों कर रही है, और करती भी है तो आपको मतलब निराशजनक ही मतलब मिलता है? देखिए, सरकार नहीं चाहती है, सरकार की एक नीति जो है ना कि कम पैसे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सके लोगों को, सरकार इन लोगों को सुविधा नहीं देती है। देखिए माने जो गांव में ये लोग कार्य करते हैं, चाहे सीएचओ हो, एनएम हो, जीएनएम हो, इन लोगों को ना शौचालय सुविधा है, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है। ये कैसे कार्य करती है? धूप हो, लहर हो, बारिश हो, जाड़ा हो, सब में ये कार्य करती हैं, और उसके बावजूद सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है, इनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है। इसलिए आज ये एनएचएम कर्मी जो है आज जो यहाँ पहुँच के प्रदर्शन
प्रदर्शन किए हैं, सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है, ये इसीलिए कि हमारा मांग पूरी हो। हमारी मांग जायज है, इस जायज मांग को सरकार को समझना होगा, और नहीं समझेगी तो सरकार ये जाने कुछ भी अव्यवस्था होगा वो सरकार की जवाबदेही होगी, हम संगठनों की जवाबदेही कुछ नहीं होगी। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या उम्मीद है उन लोगों से? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री चाहे जो रहे, सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार की अगर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, कई मुद्दों को लेकर के उन्होंने चर्चा कर रहे हैं, कहीं न कहीं, तो इसीलिए मैं जाना हो सकता है कि आपका भी मुद्दा उस पे या चर्चा करे या उन लोगों, तो इसीलिए मैं पूछा। अगर सरकार चर्चा करती है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ हैं। और अगर नहीं चर्चा करती है, अगर हमारे एनएचएम कर्मी इसी तरह परेशान रहे और उनको एफआरएस का दबाव बनाया जाएगा तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे और कठिन से कठिन कार्रवाई माने करेंगे हम। आप लोग सब अलग-अलग हाँ, अलग-अलग। हाँ सर, हम लोग देखिए सर, फेस अटेंडेंस का खिलाफ नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के साथ भी परेशानी है, उसको भी तो समझा जाए। 8-10 साइड होता है, वहाँ हर जगह जाना, हम लोग एक जगह रह भी नहीं सकते हैं, जहाँ है वहाँ से साइड दूर पड़ती है। हम लोग का लमसम किराया 150-200 रुपया पर डे लग जाता है, उसके बावजूद भी हम लोग को टाइम से गाड़ी नहीं मिलती है, सुविधा नहीं मिलती है। कहीं कहीं ऐसा एरिया है जहाँ 3 बजे के बाद हम वहाँ से वापस नहीं आ सकते, तो कैसे पॉसिबल है? 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है कभी कभी। अभी तो सब लोगों ने क्या किया, अपना वाहन किया, किसी के पास खुद की स्कूटी बाइक किया। बताइए, एक दिन में 200-400 किराया लगेगा तो कैसे होगा? पेट्रोल कहाँ से आएगा सर? 11,000 हम कमाएंगे, उसमें से हम 6,000 हम किराया में ही खत्म करेंगे, तो हम खाएंगे क्या? घर परिवार कैसे चलाएंगे? ये चीज़ है, अगर इसकी पूर्ति हो जाती है तो हम लोग सर। एनएचएम कर्मी सरकार का जो दोहरी नीति है, एक ही टेबल के पास एक जिनका अस्थाई कर्मी हैं, जिनकी वेतन 80,000 लाख है, एक हमारे कर्मी हैं जिनकी वेतन 11,000 रुपया है, 12,000 रुपया है, 15,000, बीएचएम को भी 15-20 हज़ार रुपया मिलता है, डीपीएम को भी 25-30 हज़ार मिलता है। हम सभी के लिए, हमारे जितने भी स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम कर्मी हैं, उनकी लड़ाई को बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पुरजोर तरीके से उठाया है कि यह गूंगी बहरी सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, इसकी मनमानी को हम नहीं चलने देंगे। एक तरफ कहता है कि हम रोजगार दें, कैसा रोजगार है कि जिस तरह से एक घर में चूल्हा चलाने के लिए उसको मजबूर होना पड़े, बच्चों को पढ़ाने के लिए, रूम किराया देने के लिए और अन्य सुविधाओं के प्राप्त करने के लिए, बीमारी की स्थिति में वह कैसे अपने बाल बच्चों को, अपने माता पिता को सेवा दे सकेगा। और एक तरफ जो है हमारे जो कर्मी जो है अस्थाई हैं, वो अच्छी तरह से कार्य, लेकिन काम हमको दोनों समान एक ही तरह से काम लिया जा रहा है, दोनों का सेम काम है। हम सरकार का भरपूर निंदा करते हैं कि यह दोरंगी नीति को सरकार वापस ले और जितने भी एनएचएम कर्मी हैं, चाहे अगर उनके लिए पद नहीं हो तो पद सृजित करे, जिनकी पद हैं उन पर अविलंब भर्ती करे, नहीं तो हम जोरदार तरीके से अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। धरना, प्रदर्शन, हड़ताल जो भी करना पड़े, हम पूरे बिहार में जितने भी अस्थाई कर्मी भी इनके समर्थन में उतरकर इस आंदोलन को सफल बनाएंगे।